सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा सादर जय सिया राम। यम दीपदान कब करें, यम दीपदान का क्या नियम है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि धनतेरस से ही यम दीपदान शुरू होता है, यानी कि यम पंचक शुरू होता है। तो कई लोग 5 दिनों तक यानी भाई दूज तक दीपदान करते हैं, तो कई लोग केवल धनतेरस के दिन ही करते हैं, तो कई लोग काली चौदस को करते हैं। यह 3 पद्धतियां हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र पंचक की बात माने तो शास्त्र पंचक के मुताबिक धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक आप यम दीपदान करें। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल पद्धति से बताऊंगी कि यम दीपदान कैसे करें। देखिएगा, आप हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यम दीपदान करने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं के आटे की दिए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगुणी तरंगों को शोषित करने की ताकत होती है। और आप तत्वात्मक जो तमोगुणी तरंगे हैं जो वायुमंडल में घूमती हैं, यह तरंगे ही जो अकाल मृत्यु की कारण बनती हैं, इनको शोषित करने की अगर ताकत किसी में होती है तो वो गेहूं के आटे से बने दिए में होती है। ऐसा हमारे संत और मनीषियों का मत है। तो आटे का दीपक आप बनाएं, आप बाजार से खरीदें मत, खोजें मत, आप घर पर ही आटा का दीपक ताज़ा ताज़ा बनाएं। आटे का दीपक बहुत ही बनाने की सरल विधि है। आप आटे में पानी डालें और आटा गूंथें, पानी थोड़ा कम डालें, थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं और आप आटे के दीपक बना लें। दीपक 4 मुख वाला बनाना है और उसमें 4 बत्ती रुई की रखना है, क्योंकि चौमुखी दीपक ही यम देवता को अर्पित किया जाता है। तो आपने दीपक बना लिया, उसमें 4 बत्तियां रख दी रुई की। अब फिर उसके अंदर आपको सरसों का तेल भर देना है। आपको घी नहीं डालना, तिल का तेल नहीं डालना, सरसों का तेल डाल देना है। अब दीपक के अंदर आपको काले तिल डालना है। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 दीपक रखे हैं, तो हाँ, हमें 2 ही दीपक रखना है, क्योंकि एक दीपक हम लोग दक्षिण दिशा में यम देवता को दान करेंगे और यम देवता को कभी भी अकेले एक दीपक दान नहीं किया जाता है। इसलिए एक दीपक हम यम देवता को रखेंगे और दूसरा दीपक हम तुलसी जी के पास रखेंगे। तो आप लोग समझ गए, इसलिए मैंने 2 दीपक बनाए हैं और आपको भी रोज 2 ही दीपक बनाना है। अब आपको अपने दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित हो जाए तो हमें दीपक का पूजन करना है। तो आप सबसे पहले जब पूजन करें तो कुमकुम लगाएं। कुमकुम आपको दीपक में अपनी तर्जनी, अपनी जो सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली है उसके बगल वाली जो अनामिका उंगली है, उससे हमको कुमकुम लगाना है दीपक को। और उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। अगर मंत्र आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप इतना बोल दीजिए कि ओम दीप ज्योति नमः, ओम दीप ज्योति नमः। और अगर मंत्र आता है तो बोलिएगा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र बोल करके आप कुमकुम लगाइएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा, फिर पुष्प चढ़ाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, धूप से आरती उतारिएगा और फिर दीपक को प्रणाम कीजिएगा। तो हमारे दीपक का पूजन हो गया। फिर आप दीपक को अपने हाथ पर रख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी खुले मैदान में जा कर के उस दीपक को रख दीजिएगा, क्योंकि दीपक का दान घर के अंदर नहीं किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो अपने मकान के दक्षिण दिशा की ओर आप चले जाइए, वहाँ मुँह करके खड़े होकर के दीपदान कीजिएगा,
क्योंकि वैसे तो दीपदान नदी, तालाब या कुआं के तट पर किया जाता है। गाँव में तो फिर भी संभव है, पर शहरों में यह संभव नहीं है। तो आप कहीं भी खुले में रख दें या सड़क के किनारे रख दें, पर ध्यान रखें कि आप उस दीपक को कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं रखना, इतना ध्यान देना। और ना ही तुलसी के पास रखना, क्योंकि तुलसी के पास मैंने दूसरा दीपक बना करके रखा है। तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक को हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस मंत्र को याद कर लेना। मंत्र इस प्रकार है। मृत्युनापास दंडाभ्याम कालेन श्यामो मया सह त्रयोदश्यामो दीपदानात् सूर्यजा प्रियताम मम। अर्थात इसका अर्थ है, धन त्रयोदशी पर हम यह दीपदान सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करती हूँ। मृत्यु के पास से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। अगर आप मंत्र ना पढ़ पाएँ, श्लोक ना पढ़ पाएँ, तो आप ये हिंदी अर्थ पढ़ देना, वैसे याद कर लेना। इसके बाद में हाथ में लेकर के दीपक ये मंत्र पढ़ना है। तो ये मंत्र तो आपको त्रयोदशी के दिन पढ़ना है। अन्य 4 दिनों में क्या बोले, क्योंकि अन्य 4 दिनों में यह मंत्र काम नहीं आएगा। तो अन्य 4 दिनों में आप यह मंत्र बोले, ओम यम देवाय नमः अथवा ओम यम देवताय नमः। फिर आप उस दीपक को धरती पर रख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें कि डायरेक्ट दीपक को धरती पर मत रखना। किसी न किसी चीज़ का आसन दे देना, जैसे गेहूं का या चावल का। अगर धरती माता पर आपने डायरेक्ट दीपक रख दिया तो धरती माता बहुत रुष्ट हो जाती हैं, बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि धरती माता को 2 चीज़ों से बहुत कष्ट होता है। एक तो कोई अनावश्यक पैर पटके तो, और दूसरा दीपक की डायरेक्ट लौ यानी तपन धरती माता को लगे। तो आप कभी भी दीपक रखें ज़मीन पे तो पहले आसन जरूर दे दीजिएगा। आप आसन दे करके दीपक यम देवता के नाम से रखिएगा, क्योंकि साल में एक दिन ही ऐसा होता है वर्ष भर में जब हम यम देवता का पूजन करते हैं। वो दिन होता है धनतेरस का दिन। तो आप लोग 5 दिन तक यम देवता से प्रार्थना करना, और उसके बाद यम देवता से कहना कि हे यम देवता, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे घर के सभी लोग सदैव सुरक्षित रहें। ऐसी यम देवता से प्रार्थना करें। इसके बाद में जो दूसरा दीपक है उसको तुलसी मैया के पास में रखना है। पर ध्यान देना, जब आप तुलसी के पास दीपक रखने जाओ तो एक बात मैं आपको बता दूं, तुलसी मैया को, तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, तो इससे यम यातना होती है। दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। आप पूरब में रखें, पश्चिम में रखें, उत्तर में रखें, पर दक्षिण दिशा में ना रखें। अगर किसी का गमला रखा हो तो वो पूरब में रख दें। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद में तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, और दीपदान शाम के समय ही होता है। इसलिए आप तुलसी के जो गमला है उससे थोड़ी दूर जा कर के चावल का या गेहूं का आसन दे करके उस पर दीपक रख दीजिएगा, और तुलसी मैया से प्रार्थना कीजिएगा कि हे तुलसी मैया, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी तुलसी मैया से प्रार्थना कीजिएगा। तो ये थी आज के यम दान की, जो यम दीपक दान की सरल विधि। आपको अगर ये जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण।